हेलो गाइस फाइनली फर्स्ट ईयर का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, 2022-23 सेशन का। अब ये एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है, सबसे बड़ा डाउट यही रहेगा जो अभी न्यू बैच वाले हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें बता दूं, देखो एकेडमिक कैलेंडर का मतलब होता है उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे, पेपर कब होंगे या प्रैक्टिकल्स कब होंगे। ठीक है, और आपकी छुट्टियाँ कब होंगी, ये सारी डिटेल होती हैं। सेमेस्टर ब्रेक कब होगा, सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, सारी डिटेल होती है। सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का, अभी फर्स्ट ईयर का आ चुका है। जो अभी इस साल एडमिशन ले रहे हैं, जो इस साल अभी CHS के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने पोर्टल फिल करा है, तो मैं बता दूं एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों को ऑफिशियली दिख जाएगा वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहाँ देखो द एकेडमिक कैलेंडर टू बी फॉलो फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 3 इज़ हेयर बाय नोटिफाई। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये ऑफिशियल डेट्स हैं। ठीक है, ऑफिशियल डेट देखो आपकी सेमेस्टर फर्स्ट जो है, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये आएगा भैया कि जो CSS का फेज़ 3 है उसका शेड्यूल में 3 राउंड कम से कम 18 नवंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस इतनी पहले क्यों कर दी। देखो फर्स्ट राउंड आपका 18 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी जो DU में एनरोल हो जाएंगे उनकी क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो एनरोल नहीं हो पाते, जिनका थर्ड राउंड में नाम आता है या सेकंड में आता है या फोर्थ में भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे उन बच्चों कैसे होगी, तो देखो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, लास्ट ईयर भी यही था, इससे पहले भी यही था, कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है अपना, और जो बाद में बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ्स आती थी, तो सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देता था दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो जो थर्ड राउंड के बाद आते हैं या सेकंड कट ऑफ के बाद आते थे तो उनकी पढ़ाई मिस हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके लेक्चर मिस हो जाएंगे जो थर्ड राउंड में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। आपकी क्लासेस 2 नवंबर ऑफिशियली तौर पे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये ऑफिशियल डेट्स होती हैं और आपको टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ये चीज़ याद रखो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी 2 नवंबर से। ठीक है, क्लासेस की प्रिपरेशन लीव कब मिलेगी, एग्ज़ाम से पहले आपको लीव मिलती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन लीव जो मिलेगी, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते, ध्यान से सुनो, जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं तो उनकी जो होगी, क्या नाम है, जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते तो उनके लिए छुट्टी हो जाएगी 17 से 26 फरवरी तक। ठीक है, 17 फेब टू 26 फेब तक आपकी छुट्टियाँ हो जाएंगी, प्रिपरेशन लीव होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनके प्रैक्टिकल्स हैं तो वो 17 से 26 तक उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को होते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हो तो आपके प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, ये कहने का वो है। थ्योरी एग्जामिनेशन बिगिन का मतलब क्या है, थ्योरी एग्जाम होता है जो आप फाइनली तौर पे सेमेस्टर एग्जाम में बैठते हो। तो यानी अब आप सोचो कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी नवंबर में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है और 6 महीने का जो आपका सेमेस्टर होता है वो 4 महीने या 2-3 महीने में निपटा रहा है। देखो लिखा भी है यहाँ, थ्योरी जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो 27 फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2023 में, मंडे वाले दिन से, और 15 मार्च 2023 तक आप लोग के चलेंगे। ठीक है, तो यानी आप लोग जैसे ही एडमिशन लेते हो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, तुरंत सिलेबस डाउनलोड करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, टीचर के भरोसे भी रह सकते हो, लेकिन मैं फाइनली नहीं कहूँगा, अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके एडमिशन होते ही, समझो 2-3 महीने का समय है। आपको समझने में भी टाइम लगेगा क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सेमेस्टर ब्रेक यानी जब आपका पेपर हो जाएगा, फाइनली तौर पे आपका प्रैक्टिकल हो गया, फाइनल एग्ज़ाम हो गया, तो आपकी 16 मार्च से लेकर 19 मार्च यानी 3 दिन की छुट्टी देगा DU। ठीक है, 4 दिन की, क्योंकि 16 भी यहाँ काउंट होगा। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19 यानी 4 दिन आप लोगों की छुट्टी रहेगी, जिसमें एक संडे आ गया तो 3 ही दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे आ गया उसमें भी आप लोगों की छुट्टी रहती है तो 2 ही दिन छुट्टी देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी कब स्टार्ट होंगी, 20 मार्च 2023 से, और प्रिपरेशन लीव आपकी कब होगी, 8 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। थ्योरी एग्ज़ाम कब होंगे, यानी जो सेमेस्टर सेकंड के जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो 17 से 28 जुलाई यानी 10 से 11 दिन के बीच में आपको निपटा दिया जाएगा। सेमेस्टर ब्रेक आपका 29 जुलाई से 30 जुलाई यानी एक ही दिन करेगा। अब आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये एक दिन क्यों दिया गया है। ठीक है, सेमेस्टर ब्रेक 1-2 दिन 3 दिन, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ आप लोगों को लास्ट ईयर के बैच को भी दिया गया था, पहले वाले बैच को भी दिया गया था।
इससे पहले वाले बैच को भी दिया था। ये दिया क्यों जा रहा है, ये इतनी कम प्रिपरेशन लीव देखो इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप लोगों का बैच डिले हो गया था। कोरोना के बाद से काफ़ी सारे बैचेस डिले चल रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाह रहा है कि जो हमारा जो डिले का सिस्टम था जो, अब उसे हम फाइनली जो है हमारा जो एक होता है नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, अब ये उस पे लाना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। यहाँ जो सेकंड सेमेस्टर के जो लास्ट ईयर बैच के, जैसे हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ा था। ठीक है, तो सेमेस्टर ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना जैसे आप एनरोल होते हो DU के अंदर। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।